भाई बहन का प्यार। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को बताती ये कहानी है जयंत और राखी की। जयंत बड़ा था और राखी उसकी छोटी बहन। दोनों कानपुर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। जयंत और राखी के पिता काशीलाल एक सुनार थे। शहर में उनकी बड़ी दुकान थी। काशीलाल की पत्नी सुमित्रा घर और दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। जयंत बचपन से ही अपनी छोटी बहन राखी पर जान छिड़कता था और राखी भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता गया। जयंत अपनी पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बन गया था और राखी कॉलेज में पढ़ रही थी। वक्त के साथ भाई बहन के बीच का प्यार बढ़ता गया। राखी भी जयंत का बहुत ख्याल रखने लगी थी। एक दिन जब जयंत ऑफिस से घर आया तो राखी उससे बोली, आ गए भैया, लाओ ये बैग मुझे दो, आप हाथ मुंह धो लो। आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है, सब कुछ आपकी पसंद का है। तूने बनाया है? तूने खाना बनाना कब सीख लिया? बहुत पहले। चलो अब जल्दी करो, बाकी बातें खाना खाकर कर लेना। जयंत हाथ मुंह धोकर आता है और खाने की टेबल देखकर चौंक जाता है। खाने में सब कुछ जयंत की पसंद का था और सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था। ये देखकर जयंत कुछ उदास हो जाता है। राखी उससे पूछती है, क्या हुआ भैया? मुझे तो लगा था आप खुश हो जाओगे, पर आप तो। मैं खुशी हूं पगली। बस सोच रहा था कि मेरी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी, मुझे छोड़कर। अरे फिक्र क्यों करते हो आप? उससे पहले आपका मन लगाने के लिए किसी को लेकर आ जाऊंगी मैं। क्या मतलब? कौन आने वाला है? आपकी दुल्हन और मेरी प्यारी भाभी। मम्मी पापा ने एक सुंदर सी भाभी चुन ली है मेरे लिए। देखूंगी मैं भी कि भाभी के आने के बाद आपको कितनी याद आती है मेरी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। चल अब खाना खा ले। राखी जयंत को शर्माते देखकर उसके गाल खींचती है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जयंत के लिए उसके माता पिता ने जो लड़की पसंद की थी वो काशीलाल के दोस्त की बेटी कामिनी थी। पढ़ी लिखी सुंदर कामिनी को देखते ही जयंत उसे दिल दे बैठा और कामिनी भी जयंत को पसंद कर लेती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कामिनी दिल की तो अच्छी थी पर व्यवहार में थोड़ी सख्त थी। उसे जो गलत लगता था वो तुरंत बोल देती थी। एक दिन राखी कुछ उदास थी। कामिनी और जयंत भी वहीं थे। जयंत ने जैसे ही राखी का चेहरा देखा उससे तुरंत पूछा, गुड़िया क्या हुआ? उदास क्यों है तू? कुछ नहीं भैया, बस वो ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि भैया को भी अपनी परेशानी नहीं बताएगी। वो भैया दरअसल वो कॉलेज में। क्या हुआ कॉलेज में? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे और मैं भी उसे, वो हम दोनों। चलो छोड़ो भैया, जाने दो। इतना कहकर राखी अपने कमरे में जाने लगती है लेकिन जयंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहां भाग रही है? सच बता मुझे, कौन है वो लड़का और चल क्या रहा है? देख, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तू बात तो कर मुझसे, डर मत। भैया उसका नाम कार्तिक है। हम दोनों क्लासमेट्स हैं, बस एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? खुल के बता मुझे। भैया वो कार्तिक का परिवार पैसों में हमसे थोड़ा कम है, लेकिन कार्तिक पढ़ने में बहुत अच्छा है भैया। उसने कॉलेज में टॉप किया है और कॉलेज प्लेसमेंट में उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। पर मुझे लगता है कि सबके बावजूद मम्मी पापा नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। अरे कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा उन्हें, तू चिंता मत कर। मगर उससे पहले मैं लूंगा क्लास तेरे कार्तिक की। अगर मैंने ओके कर दिया फिर मम्मी पापा तो मान ही गए समझ। मेरे प्यारे भैया, आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। हाँ हाँ पता है मुझे। राखी जयंत के गले लग जाती है। कामिनी ये सब देख रही थी मगर वो जयंत से कुछ नहीं कहती। जल्दी ही राखी कार्तिक को जयंत से मिलवाती है। जयंत उससे बातचीत करता है और उसे परखने की कोशिश करता है। कार्तिक उसे पसंद आ जाता है। वो अपने माता पिता से राखी और कार्तिक के रिश्ते की बात करता है और उन्हें किसी तरह मना लेता है। राखी और कार्तिक की शादी हो जाती है। कार्तिक का घर जयंत के घर से छोटा था। सुख सुविधाएं कम थी लेकिन फिर भी राखी खुश थी और ये बात जयंत समझता था।
फिर भी राखी के ससुराल चले जाने के बाद वो बहुत उदास रहने लगा। वो हर वक्त राखी को याद करता रहता। उसकी ये हालत कामिनी से देखी नहीं गई। एक दिन उसने जयंत से कहा, मैं जानती हूं आप राखी को मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? राखी को तो उसके घर जाना ही था, और अगर अब आपको ये चिंता सता रही है कि उस छोटे से घर में राखी कैसे रह पाएगी, तो ये आपको उसकी शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं कामिनी, मैं जानता हूं राखी की खुशी कार्तिक के साथ ही है, लेकिन हां, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं और कहीं ना कहीं उसके भविष्य की चिंता भी है मुझे। मैं ऐसा करता हूं कि उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। यह सही रहेगा। 1 मिनट रुकिए, जरा सोच समझ लीजिए। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो राखी की शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई है। थोड़ा उसके पति को भी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अगर कोई दिक्कत हुई तो कर देना मदद। कामिनी, कैसी बात कर रही हो तुम? राखी भले ही अपने ससुराल चली गई है, पर अभी वो मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। कामिनी की बात पूरी होती उससे पहले जयंत का फोन बजने लगा। जयंत ने फोन उठाया। फोन पर उसे बताया गया कि उसके माता पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जयंत ये खबर सुनकर बदहवास्ता हो जाता है। कामिनी उसे संभालती है। दोनों हादसे की जगह के लिए घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। जयंत के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जयंत और राखी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब सारी जिम्मेदारी जयंत पर थी। उसने राखी को भी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो अपने पिता की दुकान और अपनी नौकरी दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। उसके पिता की दुकान नुकसान में जा रही थी। दूसरी तरफ जयंत की कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया था, जिसके लिए उसे दिल्ली शिफ्ट होना था। आखिर में उसने और कामिनी ने मिलकर उसके पिता की दुकान और बाकी की प्रॉपर्टी को बेचकर हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला लिया। उधर राखी को जब ये पता चला तो उसे जयंत के प्रमोशन की तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब जयंत भी उससे दूर हो जाएगा। कार्तिक वैसे तो उसे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी सास थोड़ी खड़ूस थी। जैसे ही जयंत के दिल्ली शिफ्ट होने की बात राखी की सास को पता चली तो उसने राखी से कहा, देख लिया तूने, बड़ा भैया भैया करती फिरती थी, अब जा रहा है वो सब कुछ बेच बाच कर, और तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, देख लेना। हाँ तो मम्मी जी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, वो पहले ही बहुत कर चुके हैं मेरे लिए। आंखों में आंसू लिए राखी अपने कमरे में चली जाती है। उसने अपनी सास के बर्ताव को लेकर कभी जयंत को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी जयंत सब समझता था। जयंत ने सारी प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पर बेच दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली से उसने राखी को फोन किया और कहा, कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूं भैया, पर आपसे बहुत नाराज हूं मैं। आप दिल्ली चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। वो इसलिए कि अब तुझे दिल्ली आना है। तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कार्तिक जी से बात कर ली है, वो कल तुझे लेकर दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो फिर ठीक है, मैं आपसे दिल्ली आकर ही मिलती हूँ। कार्तिक और राखी अगले ही दिन बस से दिल्ली पहुंचते हैं। बस स्टैंड पर जैसे ही वो बस से उतरते हैं, जयंत उन्हें एक चमचमाती कार के साथ दिखाई देता है। राखी दौड़कर जयंत के गले लगती है और कार को देखकर खुशी से कहती है, अरे वाह भैया, आपने नई गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी है। हम इसी में घर जाने वाले हैं ना? तो फिर तुझे यहां लेकर क्यों आया हूं, पगली कहीं की? चल अब बैठ गाड़ी में। कार्तिक जी, लाइए सामान मुझे दीजिए। अब गाड़ी में बैठिए आराम से। कार्तिक वैसे तो समझदार था, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगा मानो जयंत उसके सामने अपने पैसों का दिखावा कर रहा है। सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। जयंत उन्हें एक बिल्कुल नए और आलीशान फ्लैट में लेकर जाता है, जहां गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पहले से ही हो रखी थी। ये सब देखकर राखी जयंत से कहती है, वाह भैया, आपने नया फ्लैट भी खरीद लिया, बहुत अच्छा है। ये तो इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, तो ये सरप्राइज था मेरे लिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं भैया। लेकिन भाभी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ है वो? वो बस आती ही होगी। मैं पूजा के लिए पंडित जी को लेकर आता हूं, तब तक आप दोनों फ्रेश हो जाइए। जयंत वहां से चला जाता है। राखी कार्तिक से कहती है, अच्छा फ्लैट है ना, और भैया ने गाड़ी भी कितनी अच्छी ली है ना? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो राखी, मुझे गलत मत समझना तुम। मैं तुम्हारे भाई की तरक्की से जल नहीं रहा हूं, लेकिन
मुझे लगता है कि उन्हें इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी राखी की नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां जयंत खड़ा था। वो गाड़ी की चाबी वहीं भूल गया था। कामिनी भी वापस आ गई थी। उन दोनों ने कार्तिक और राखी की सारी बातें सुन ली थी। राखी घबराते हुए कहती है, भैया भाभी आप। राखी जाकर कामिनी से गले मिलती है। जयंत और कामिनी ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्होंने सब सुन लिया है। सब लोग पूजा के लिए बैठते हैं, पर उससे पहले जयंत राखी से कहता है, हाँ गुड़िया, तो कैसा लगा तुझे सरप्राइज? बहुत अच्छा है भैया, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर असली सरप्राइज तो तूने अब तक देखा ही नहीं। ये कहकर जयंत राखी के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा देता है। राखी जल्दी से उसे खोलती है। उसमें उस नए फ्लैट और नई गाड़ी के पेपर्स होते हैं जो राखी के नाम पर होते हैं। राखी और कार्तिक ये देखकर चौंक जाते हैं। राखी जयंत से कहती है, भैया ये सब क्या है? ये सब कुछ तेरा है, ये फ्लैट भी और वो नई गाड़ी भी। और इसीलिए गृह प्रवेश की इस पूजा में भी तुझे और कार्तिक जी को ही बैठना है। लेकिन ये सब क्यों भैया? इसकी जरूरत नहीं है। मैं राखी को खुश रख सकता हूं। मैं जानता हूं कार्तिक जी कि आप मेरी बहन को बहुत खुश रख रहे हैं, लेकिन ये सब मेरा नहीं, मम्मी पापा का है। जब उनके 2 बच्चे हैं तो सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है? मैंने जो प्रॉपर्टी बेची उससे हम दोनों के लिए अलग अलग फ्लैट और गाड़ियां खरीदी हैं। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। यह राखी का हक है जो मैं उसे सौंप रहा हूं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं अब अपनी गुड़िया के पड़ोस में ही रहूंगा। राखी रोने लगती है। जयंत उसके माथे को चूमकर उसे गले लगा लेता है। कार्तिक और कामिनी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। राखी और कार्तिक मिलकर गृह प्रवेश की पूजा करते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। जयंत की मदद से कार्तिक दिल्ली में नई नौकरी ढूंढ लेता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।